हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने एसएससी वाला पर। अब आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सिलेक्शन की। भाई अब ये चल रहा है, रिजल्ट्स का मौसम चल रहा है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के रिजल्ट आ चुके हैं और सबसे बड़ी जो समस्या आती है बच्चे के पास में कि सर क्या सेलेक्ट करें, एसएससी का एग्जाम दे कि बैंक का एग्जाम दे, बैंक के एग्जाम में क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है, प्रिपरेशन कैसे करनी है वो बताइए, और एसएससी में क्या फायदे होते हैं क्या नुकसान होते हैं वो बताइए, और फिर जाकर हम एक ऐसा डिसीजन ले पाए कि एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करें जिसके बारे में हमें भी कॉन्फिडेंस रहे और हम उसमें कुछ ना कुछ अचीव कर पाए। जो सबसे बड़े दो सवाल हैं कि भाई कौन दोनों में से बेहतर कौन है और जल्दी सिलेक्शन किस में है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं आज के इस सेशन में। बात करेंगे कि एसएससी सेलेक्ट कब करनी है या बैंक का सिलेक्शन कब करना है, बैंक एग्जाम की तैयारी करनी है कि एसएससी की, दोनों के फायदे नुकसान, कैसा काम होता है, प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी कैसी होती है, इसके अलावा प्रिपरेशन सबसे बड़ा जो सवाल है। कई बार हम ऐसी परीक्षाओं की तैयारी भी करने लग जाते हैं जो हमारे बस के बात नहीं होती। हालांकि बस की ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये चीज मेरे उसमें नहीं है, लेकिन होता है कि भाई कोई मैथ के लिए नहीं बना है, बहुत ज्यादा मैथ उसे अच्छी नहीं लगती है तो उसका मन नहीं लगने वाला। किसी को इंग्लिश बहुत पढ़ने का शौक है, किताबें बड़ा पढ़ता है, उसे जिंदगी में सुकून चाहिए, तो ऐसे जॉब सिलेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कौन से एग्जाम को सेलेक्ट करें। अब देखो, अच्छाई और बुराई दोनों के अंदर बहुत बहुत अच्छाइयां हैं, बहुत बहुत बुराइयां हैं। डिपेंड करता है कि सर आपका इंटरेस्ट किस में है, और वो डिपेंडेंसी कैसे आएगी वो एक बार दोनों एग्जाम्स को जान लोगे, एक बार समझ लोगे, वैकेंसीज के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में और फेलियर एंड सक्सेस के बारे में, तब आपको एक सही डिसीजन ले पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के ये सेलेक्ट करने में जरूर काम आएगा कि एसएससी सेलेक्ट करे कि बैंक पीओ या बैंक के एग्जाम्स। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे दोनों में बेहतर कौन है, इस बात का भी एक बार जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्स की मैं बात करूं, वैकेंसीज की अपन बात करें तो वैकेंसीज एसएससी में कौन कौन सी हैं, तो एसएससी में आती है सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसके अंदर आपको ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है। एक होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एसएससी सीएचएसएल, जिसके अंदर हायर सेकेंडरी रिक्वायर्ड होती है। एक होता है एमटीएस, एसएससी स्टेनो, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी जेई। आपके सामने पूरे एग्जाम है, वो ज्यादातर मैंने कवर कर लिए, इंपॉर्टेंट। अब अगर आपको पुलिस फोर्सेस में भी जाना है, अगर आप पुलिस फोर्सेस में जाना चाहते हो और किसी कारण से डिफेंस का एग्जाम नहीं दे पाए, या आपको लगा कि यार मुझे पुलिस में जाना है, पर्टिकुलरली पुलिस में जाना है, तो पुलिस के अंदर यहां से भी एंट्री हो सकती है। भाई यहां से भी एंट्री है। एसएससी सीपीओ से हो सकता है, एसएससी सीजीएल से एक्साइज इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। तो पुलिस वाले एग्जाम, फील्ड वर्क वाली जॉब और काफी पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर काम करने वाली जॉब्स यहां पर इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा पुलिस के अलावा फोर्सेस के अंदर भी आप जा सकते हैं, फोर्सेस सीआईएसएफ, सीएपीएफ, इसके अंदर आर्मी, जीडी, इसके अंदर आप जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी एसएससी के एग्जाम है, ज्यादातर कवर कर दिए। मोस्ट इंपोर्टेंट कोई बच गया होगा तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बैंक के एग्जाम की मैं बात करूं तो पीओ, एसओ, क्लर्क, चाहे एसबीआई पीओ, एसबीआई एसओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी, आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड बी, यहां पर ये वैकेंसी आपके लिए आ जाती हैं। अगर सीजीएल में मैं बात करूं, एसएससी एग्जाम में मैं बात करूं, तो एकमात्र एसएससी का यहां पर एसएससी सीजीएल में एक पोस्टिंग होती है असिस्टेंट ऑडिट अकाउंट्स ऑफिसर, जो कि गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है जिसमें आप लेटर ऑन प्रमोट होकर बन जाते हैं आईडब्ल्यूएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के अंतर्गत आ जाते हैं, जो कि यूपीएससी में लोअर रैंक्स वालों को मिलती है। वो प्रमोट होकर डब्ल्यू में आप वो बन जाते हो। तो ऐसी भी यहां पर पोस्ट है। इधर है पीओ, एसओ, क्लर्क और आरआरबी, और बहुत ही अच्छी आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड बी की पोस्ट भी यहां पर आ जाती है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की मैं बात करूं तो लगभग यहां पर 40 से 50 हजार वैकेंसीज आपकी बन जाती हैं। 40 से 50 हजार वैकेंसी कैसे बन जाती हैं? जीडी को अपन साइड में रख देते हैं क्योंकि जीडी डिपेंड करता है, जीडी डिपेंड करता है। एसएससी सीजीएल की यदि मैं बात करूं तो टोटल 30,000, ये 20,000 वैकेंसी आ गई। सीएचएसएल के अंदर 5-7,000, 8,000, 10,000 यहां आ गई। एमटीएस के अंदर 5,000, 7,500, एसएससी सीपीओ के अंदर 5,500, 7,500 वैकेंसी। तो लगभग 40 से 50,000 टोटल वैकेंसीज यहां पर आती हैं।
यहां अगर मैं बात करूं तो यहां बैंक एग्जाम की खास बात यह है कि ईच ईयर एग्जाम हैज टू बी देयर। हर साल आईबीपीएस ये वाला एग्जाम तो होता ही होता है। यहां पहले ये फिक्स नहीं था, हालांकि पिछले साल से बिहेवियर देखें, लास्ट ईयर से यदि बिहेवियर देखें तो लास्ट ईयर से जो एग्जाम जब बोल रहे हैं तब करवा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। एग्जाम नोटिफिकेशन कब आता था, एग्जाम कभी दोबारा होता था, उस एग्जाम का रिजल्ट पता नहीं कब आता था, फाइनल सिलेक्शन कभी आता था। तो अब उसमें इंप्रूवमेंट लास्ट एक साल में देखने को मिला है। और आईबीपीएस पीओ एक प्रोफेशनल्स की तरह पहले ही अपना कैलेंडर जारी कर उस कैलेंडर को स्टिक करने की कोशिश करते हैं। हर साल यहां पर वैकेंसी आती है, वैकेंसीज वेरी करेंगी भाई। जिस साल उन्हें थोड़ा सा गवर्नमेंट को अनाउंस करना होगा, एक बड़ा मैसेज भेजना होगा सोसाइटी को कि वी आर वेरी मच सिक्योर एंड वी आर वेरी मच श्योर अबाउट गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड वी आर वेरी मच अलाउड फॉर द एम्प्लॉयमेंट, तो फिर वो यहां पर जोर देते हैं। अगर रेगुलर वाली बात करूं तो रेगुलर वैकेंसीज यहां पर आपके एग्जाम्स में आ जाती हैं। पे स्केल में बहुत सारा अंतर आता है। पे स्केल में मैं बात करूं तो लोवेस्ट भी यहां पर मिलेगा और हाईएस्ट भी आपको एसएससी एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। अभी उसकी भी बात करेंगे, बैंक पीओ के बारे में भी बात करेंगे कि सर सैलरी वगैरह क्या होती है। अब सवाल यह है कि सर इनमें काम कैसे करना होता है और क्या काम होता है, क्या हम वो काम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, एसएससी एग्जाम की मैं बात करूं, और बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एसएससी वाला चैनल पे बता रहा हूं तो एसएससी को बड़ा चढ़ाकर बोलूंगा। एक बैलेंस अप्रोच लेके चलेंगे, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे और फाइनली आपके हिसाब से जो सुटेबल होगा वो आपको सेलेक्ट यहां पर करना होगा। एसएससी एग्जाम्स के बारे में बात करें तो यूजुअल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीजीएल की यहां पर मैंने ली है। सीजीएल में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, फाइलिंग वर्क होता है, कैरिंग आउट इंस्पेक्शंस, रेड्स एक्सेट्रा, कैरिंग आउट फील्ड वर्क। तो जो एंथू वाली जो जॉब्स होती हैं, जो जैसे कि रेड्स हो गया कि सर मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसमें मुझे सोसाइटी में एक बिल्कुल बहुत सारी इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, तो यहां पर आपका पुलिस प्लस फोर्सेस के अलावा यदि मैं काम करूं तो यहां फील्ड वर्क भी है और आपका फाइल वर्क भी है। फील्ड वर्क भी होगा और ऑफिस वर्क भी होगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर देखना पड़ता है, फाइलिंग वर्क आपको देखना पड़ेगा, इंस्पेक्शंस वगैरह देखने पड़ते हैं, फील्ड वर्क भी यहां पर करना पड़ता है। लेकिन जब मैं बैंक एग्जाम्स की मैं बात करता हूं तो हैंडलिंग कैश एक्टिविटीज, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स, मैनेजिंग अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स। यहां पर एसएससी में जब आप जॉब करते हो तो डायरेक्ट किसी कस्टमर से आप डील नहीं करते, कस्टमर से डील करना पड़ता है आपको बैंक एग्जाम्स में। यू हैव टू डील विद द कस्टमर प्लस एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता है, यहां पर आपको डे टू डे एक्टिविटी पर देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ एसएससी की मैं बात करूं तो एसएससी में आपके सारे प्रेशर भी होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, बहुत सारे प्रेशर में काम करना पड़ता है। यहां पर वर्क प्रेशर होता है, ये थोड़ा वर्क ओरिएंटेड ज्यादा है, आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। यहां पर इन कंपैरिजन टू बैंक एग्जाम थोड़ा सा काम लीनियंट होता है, थोड़ा सा काम यहां पर फ्लेक्सिबल होता है। अब अगर बात करें सर सिलेबस एंड डिफिकल्टी लेवल की, सबसे बड़ी मेन बात आती है कि सर क्या एसएससी एग्जाम में बना भी हूं, एसएससी एग्जाम कर भी पाऊंगा या बैंक एग्जाम में कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मोटा मोटा तौर पर हमने एसएससी के और बैंक के सिलेबस को डिवाइड कर दिया है। मेजरली मैं बात कर रहा हूं, यूजुअली मैं बात करूं, अधिकतर वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूं तो मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आएगी और जनरल स्टडीज आएगी। अगर मैं बैंक एग्जाम्स की मैं बात करूं तो मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, बैंकिंग अवेयरनेस। देखो यहीं पर आपको देखना है कि आप इसके लिए सुटेबल हैं कि नहीं है। आपको पहले बता दें, सीजीएल के लिए मैं बता दूं या एसएससी के ज्यादातर एग्जाम्स में मैं बता दूं तो मैथ्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सिलेक्शन। दूसरी चीज यहां जो मैथ्स आती है, एडवांस एंड अरिथमेटिक आती है, कैलकुलेटिव आती है, एडवांस एंड अरिथमेटिक कैलकुलेटिव आती है। जबकि मैं बैंक एग्जाम में बात करूं तो अरिथमेटिक एंड क्वांट आता है। यहां इसको मैं स्पीड मैथ्स बोल दूं तो यहां पर कोई गलत नहीं होगा। यहां पर आपको स्पीड चाहिए, यहां पर आपको कंसेप्ट चाहिए, तो यहां आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। यहां टाइम तो देना पड़ेगा, साथ ही में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी टू मेकअप टू दैट स्पीड, उस स्पीड तक पहुंचने के लिए। यहां कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बहुत डीप में ले जानी पड़ेगी, तब जाकर आप चीजें क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। और यहां पर एडवांस मैथ्स भी आपको पढ़नी पड़ती है, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। यहां एडिशनल आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांट आपको एडिशनल पढ़ना पड़ता है।
रीजनिंग की यदि मैं बात करूं तो एसएससी की जो रीजनिंग है वो इन कंपैरिजन टू बैंक इजी आती है, इन कंपैरिजन टू बैंक इजी आती है, शॉर्ट आती है और बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होती। यदि बैंक एग्जाम्स की मैं बात करूं तो बैंक एग्जाम्स में रीजनिंग का लेवल काफी हाई होता है, हाई लेवल और लेंदी होता है। कैलकुलेशन आपकी जल्दी होनी चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस जो होनी चाहिए वो एक क्लिक में आपकी काम करनी चाहिए। तो यहां दोनों पर मैं बात करूं तो यहां पर आपको रीजनिंग यहां पर स्ट्रोंग पड़ेगी, एसएससी में मैथ्स आपको स्ट्रोंग पड़ेगी और बैंक के अंदर रीजनिंग में आपको ज्यादा परफेक्ट होना पड़ेगा। इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश यहां पर फैक्ट बेस्ड है, मतलब रट्टा मारो जिंदाबाद पर ज्यादा बेस्ड है। यहां पर वोकैब का भी अच्छा खासा रोल है, वोकैब के अलावा ग्रामर का जो है वो काफी अच्छा यहां पर रोल देखने को मिलता है और ये आपको पढ़ने पर आएगा, ये लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी। दूसरी तरफ यहां इंग्लिश की मैं बात करूं तो यहां पर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, यू नीड गुड रीडिंग स्किल्स। आपकी यदि रीडिंग स्किल्स अच्छी है, बुक्स आपको अच्छी लगती हैं, इंग्लिश की बुक्स आप बहुत अच्छी पढ़ते हो, नोवेल्स वगैरह पढ़ते हो, तो दिस इज राइट चॉइस फॉर यू। जरूरी नहीं कि इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ने आते हो, लेकिन इनिशियली भी स्टार्ट करोगे तो यहां रीडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, लेकिन यहां पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको ज्यादा चाहिएगी भाई। इसके साथ साथ वोकैब भी चाहिएगा, आपको मगब चीजें रटनी पड़ेंगी। इसके अलावा तो यहां की कंपैरिजन ये देखिएगा अपना इंटरेस्ट, यदि आपको इंग्लिश पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, आप बुक्स वगैरह बहुत पढ़ते हैं, तो ये आपकी राइट चॉइस हो जाएगी इंग्लिश में। जनरल स्टडीज की यदि मैं बात करूं तो सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड करंट अफेयर्स विच इज वेरी वास्ट, बहुत वास्ट होता है। जबकि मैं यहां बैंक में बात करूं तो बैंक में जीके जीएस का ज्यादा रोल नहीं होता, बैंकिंग अवेयरनेस आती है मोस्टली, ज्यादातर बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक से ही आपका काम चल जाता है। यहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन जनरल अवेयरनेस की नहीं करनी पड़ती है, बैंकिंग अवेयरनेस की करनी पड़ती है। लेकिन यहां देखूं तो एसएससी के अंदर, जीके जीएस के अंदर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी आपकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी, साथ में प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। यहां पर थोड़ा सा लीनियंट लिबरल हो जाता है बैंक एग्जाम, जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में, बैंकिंग के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, बैंक प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन यहां पर आपको ओवरऑल जो सब्जेक्ट है ज्यादा कवर करने पड़ते हैं और ज्यादा वास्टली कवर करने पड़ते हैं। ये थोड़ा कंसंट्रेटेड है, स्मॉल है, ये बड़ा ही वाइड है। अब सर सवाल ये भी आता है, देखो सोच के चलिए, मैं कल ही महेंद्र सिंह धोनी का एक वो सुन रहा था जिसमें वो बता रहे थे एक इंटरव्यू के अंदर, वो कि आप इतने कूल कैसे रहते हैं। तो उनका ये कहना था कि मैं जब भी ग्राउंड में जाता हूं तो आई टेक 3 आइडियाज, मेरे साथ 3 आइडिया मैं लेके जाता हूं कि ये नहीं हुआ तो वर्स्ट पॉसिबल ये होगा, उसमें मुझे इस बॉलर से बॉलिंग करवानी है, इससे बैटिंग करवानी है, और अगर ये भी फेल हो गया तो मुझे लास्टली एंडली ये इससे करवाना है। तो इससे मुझे पता होता है कि जैसे ही कुछ नुकसान हुआ तो मैं अपने आप को कंफर्ट में रखता हूं, क्योंकि मैंने इसकी मेंटली पहले ही प्रैक्टिस कर ली थी, मैंने ये सोच दिया था। अब सर बात ये आती है कि अगर एसएससी के एग्जाम में नहीं हुआ तो आपके पास विकल्प क्या रह जाते हैं, ऑप्शंस क्या रह जाते हैं। सर एसएससी का जो सब्जेक्ट, एसएससी का जो सिलेबस है इतना वास्ट और इतना डाइवर्सिफाई है कि आप आगे चलकर स्टेट एग्जाम्स भी आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर जिसने शिद्दत से एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर ली वो स्टेट एग्जाम्स भी आसानी से निकाल सकता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट और विदाउट एनी एडिंग एनी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहां पर आपको नहीं जोड़ना पड़ेगा, लेकिन बैंक एग्जाम के अंदर नहीं होता। पहली बात तो बैंक के बारे में कहा जाता है कि लगातार यदि इसमें कोई मेहनत कर लेता है तो लास्टली रिजल्ट मिल ही जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस वैकेंसी होती है, लगातार वैकेंसी आती है। लेकिन ऐसा भी है नहीं हुआ तो ऐसे में फिर अगर आप स्टेट एग्जाम्स की तरफ मूव करेंगे, बाकी एग्जाम्स की तरफ, कांस्टेबल या एसआई के एग्जाम की तरफ मूव करेंगे, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट यहां पर जरूरी होगा। एक्स्ट्रा एफर्ट क्या, आपको बहुत सारा एडिशनल आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां पर आपको एडिशनल नहीं पढ़ना पड़ेगा। जीके जीएस आपने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, और आपने माफ कीजिएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी है। तो यहां पर एसआई की बात करूं, कांस्टेबल के एग्जाम की बात करूं, रेवेन्यू ऑफिसर की बात करूं, पटवारी की बात करूं, कोई भी सो एंड सो फोर्थ कोई भी एग्जाम होगा, आसानी से आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपके पास चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू बैंक एग्जाम्स की आप इनको
जल्दी क्वालिफाई कर ले। हालांकि बैंक वालों की आदत पड़ जाती है कंटिन्यूस आवर्स पढ़ने की, तो सिलेक्शन का रेशियो इन हाउ सम हाउ इनका ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा आपको एफर्ट भी देना पड़ेगा विद एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। क्योंकि इनिशियली जब आप तैयारी करते हो, अभी आप 12वीं से निकले हो, अभी आप ग्रेजुएशन करके निकले हो, 10वीं करके निकले हो, आपने सपना देखा है कि मैं यार मेरे परिवार के लिए एक नौकरी कर लूं, तो एसएससी के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जो 10वीं पास वाली, 12वीं पास वाली, ग्रेजुएशन वाली होती है। यहां ऐसा नहीं है, यहां 12वीं के बाद चालू होगा कार्यक्रम। तो इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हो, लेकिन 2 साल 3 साल वेट करने के बाद, 2 साल 3 साल वेट करने के बाद फिर एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से एसएससी आपको इवेलुएट करता है, एसएससी आपको प्रिपेयर करता है बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी। क्लियर है मेरी बात? सैलरी एंड पर्क्स की मैं बात करूं तो बेसिक सैलरी से चालू करेंगे, छोटी कम से कम सैलरी से चालू करेंगे। तो कम से कम सैलरी यहां 18,000 से मैक्सिमम 80,716 तक जाती है। बैंक एग्जाम्स की मैं बात करूं तो 32,000 से लगभग 48,716 पर जाती है। पर्क्स यहां पर ज्यादा होते हैं, एसएससी के अंदर अलाउंसेस आपके ज्यादा होते हैं। इफ यू आर डूइंग फील्ड जॉब तो ये वाला आपको सैलरी एंड पर्क्स वाला है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात है? अब सर सेलेक्ट कैसे करें, एसएससी में जाना है कि बैंक पीओ में? सबसे पहले लुक फॉर द सिलेबस। मैंने आपको बता दिया, अलग अलग सब्जेक्ट बता दिए, और सब्जेक्ट में आप अपनी पकड़ देखो कि आपको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है और मैथ्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखते हो तो डू प्रिपेयर फॉर द एसएससी एग्जाम। और आपकी एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी है और स्टडी अच्छा है तो भाई मतलब आप इंग्लिश अच्छा रीडिंग कर लेते हो, अच्छी बुक्स आप पढ़ लेते हो, और आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो यू जस्ट गो फॉर दी बैंक एग्जाम। बैंक एग्जाम के लिए चले जाना। यदि कैलकुलेशन बहुत फास्ट नहीं है लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, पढ़ना आपको आता है, आप चीजें रट भी सकते हो, तो फिर एसएससी एग्जाम विल बी बेस्ट चॉइस फॉर यू। अब प्रोज एंड कॉन्स की मैं बात कर लेता हूं फाइनली कि सर केस में क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या बुरी बातें हैं। यदि एसएससी एग्जाम की मैं बात करूं और प्रोज की बात करें कि क्या अच्छी बातें हैं, हाई चांसेस ऑफ प्रमोशन, यहां 3 से 4 साल में आपका प्रमोशन हो जाता है। यहां पर 2 से 3 साल के अंदर, 2 से माफ कीजिएगा 3 साल के अंदर लगभग यहां पर आपका प्रमोशन होता है, यहां 4 साल में होता है। एसएससी वालों को सोसाइटी में बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है, वर्दी पहनते हो आप, एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हो या बाकी इंस्पेक्टर बनते हो तो इमेंस पावर भी आपके पास आता है, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो पावर होगा तो सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी और ओवरऑल एक्सपोजर आपको मिलता है सोसाइटी में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, समाज किस ओर जा रहा है, किस ओर नहीं जा रहा है। ऑन द अदर हैंड बैंक पीओ के मैं प्रोज की मैं बात करूं तो हाई प्रमोशन चांसेस होते हैं, लो ट्रांसफर साइकिल बड़ा लो होता है। यहां पर एसएससी के अंदर आपको पॉलिटिकल प्रेशर झेलना पड़ता है तो ट्रांसफर साइकिल ज्यादा होती है, अच्छी सैलरी होती है, और सबसे बड़ी बात यहां पर लोअर इंटरेस्ट रेट होती है आपकी लोन की। कॉन्स की यदि मैं बात करूं सर क्या कमियां हैं, तो पोस्टिंग अवे फ्रॉम दी होम, घर से दूर जाकर आपको नौकरी करनी पड़ेगी, ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर आपको झेलना आना चाहिए, आपको उस प्रेशर में काम करना आना चाहिए। हालांकि काम का प्रेशर यहां पर बहुत होता है लेकिन यहां सिर्फ काम का है, यहां ऐसी चीजों का प्रेशर है जो आपके रिलेशन में नहीं है, जो आपके डायरेक्टली आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आपका सीनियर आपके बारे में क्या सोचता है, ऑफिस पॉलिटिक्स क्या चल रही है, तो उस पर भी ज्यादा थोड़ा सा यहां पर ध्यान चला जाता है। बैंक पीओ में इन कंपेरिजन टू एसएससी इतना आउटसाइड कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं, यहां आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी होता है। तो बैंक पीओ के कॉन्स की यदि मैं बात करूं तो रूरल पोस्टिंग होती है, बहुत अच्छे शहरों में भी हो जाती है तो, लेकिन कुछ दूर दराज ऐसे इलाकों में भी हो सकती है जहां आपने एक अच्छे जीवन की उम्मीद करी हो, तो वहां इतना अच्छा हो सकता है आपको इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल वहां पर इलेक्ट्रिसिटी मिले, कोई मॉल ना मिले, ऐसी सारी चीजें। और यहां पर कस्टमर डीलिंग्स होती है, कस्टमर के साथ डीलिंग होती है, यहां सोसाइटी के साथ, सोसाइटी में क्या गलत हो रहा है, कोई एक्साइज बचा रहा है तो उस पर रेड पटकनी है, इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम करना है, एज अ सोसाइटी यहां पर आपका ओवरऑल कंट्रोल होता है, यहां कस्टमर के साथ होता है। वर्क प्रेशर इन कंपेरिजन टू बैंक, इन कंपेरिजन टू एसएससी एग्जाम, वर्क प्रेशर यहां पर लूसिड होता है, ज्यादा होता है, यहां थोड़ा सा कम होता है। सो दिस इज माई अप्रोच।
अब सर आपको सेलेक्ट कैसे करना है, तो सेलेक्ट के लिए मैंने आपको बताया दिया कि सबसे पहले लुक एट दिस सब्जेक्ट्स पर नजर मारिए कि भाई ये सब्जेक्ट मेरे से कवर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, आपको वर्क कैसा करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में काम करना है और बढ़िया प्रोफेशनल जिंदगी जीनी है तो आपके लिए बैंक सफिशियंट है, और कुछ आपको एडवेंचरस करना है, पुलिस में जाना है, वर्दी पहननी है और सोसाइटी में रिस्पेक्ट अर्न करनी है, तो फिर एसएससी की तरफ मूव कर जाइएगा। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा कि आपको कौन सा एग्जाम सही लगता है। मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में किसी और सेशन के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज नहीं समझ में आ रही हो किसी भी एग्जाम को लेकर, किसी पैटर्न को लेकर, या क्या आपके दिमाग में चल रहा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के बताइएगा। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।